नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के रण में सभी दलों के दिग्गज उतरेंगे और हरियाणा में पीएम मोदी की 2 रैलियां प्रस्तावित। सोनीपत में 26 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे रैली। रेवाड़ी या महेंद्रगढ़ में भी कर सकते हैं चुनावी सभा। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के रण में उतरेंगे सभी दलों के दिग्गज। हरियाणा में पीएम मोदी की 2 रैलियां प्रस्तावित। सोनीपत में 26 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे रैली। रेवाड़ी या महेंद्रगढ़ में भी कर सकते हैं चुनावी सभा। और वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार, हरियाणा के रण में सभी दिग्गज उतरेंगे और ऐसे में पीएम मोदी की 2 रैलियां भी प्रस्तावित है। रैली को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल हरियाणा का चुनावी दंगल चल रहा है। मुकाबले में लगातार जो आजमाइश और जो चुनावी कैंपेन है वो अब धार पकड़ता हुआ नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में चुनावी रैली कर चुके हैं। पहली चुनावी रैली थी कुरुक्षेत्र में, जहां पर उन्होंने चुनावी शंखनाद किया था हरियाणा चुनाव को लेकर और कई बड़े हमले बोले थे विरोधियों पर, कई निशाने लगाए थे। साफ तौर पर कई बड़े वादे जो कि बीजेपी का मिशन मोड है और जो 10 साल सत्ता में रही है बीजेपी, उसको लेकर आगे बढ़ाते हुए डबल इंजन की सरकार, उसको लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया था। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के भाषण के बाद एक चुनावी माहौल गरमाया है। बीजेपी के नेता अब सक्रिय तौर पर चुनावी कैंपेन वो कर रहे हैं। लगातार जोर शोर से प्रधानमंत्री ने जो कुरुक्षेत्र रैली में बोला था उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस बीच 26 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी रैली, चुनावी रैली सोनीपत में हो सकती है। स्थान और समय अभी बाद में बताया जाएगा, अभी प्रस्तावित है ये रैली। इसके बाद रेवाड़ी या महेंद्रगढ़ में तीसरी चुनावी रैली प्रधानमंत्री करेंगे। ये भी रूपरेखा खाका तैयार किया जा रहा है। तो लगातार जो चुनावी समन्वय है और जो बेहतर माइक्रो मैनेजमेंट है उसके जरिए बीजेपी एक बड़ी चुनावी बढ़त बनाना चाहेगी और इसलिए चुनावी मुद्दों को लेकर, धार देने को लेकर जो प्रमुख चेहरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो चुनावी कैंपेन करते नजर आ रहे हैं। और इस बीच लगातार गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर अन्य बड़े नेता, वो भी चुनावी कैंपेन, उनका भी शेड्यूल तैयार हो रहा है। तो आने वाले दिनों में लगातार चुनावी रैली और धुआंधार कैंपेन देखने को मिलेगा। और इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोनीपत की चुनावी रैली है, संभावित तारीख 26 तारीख को निकल कर आ रही है। प्रस्तावित है ये, पीएमओ की ओर से इस पर फाइनल अप्रूवल दिया जाना है। और इसके अलावा रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में भी तीसरी चुनावी रैली प्रधानमंत्री करेंगे, इस तरह के सूत्र दावा कर रहे हैं। तो एक बड़ा चुनावी मुकाबला हरियाणा का चल रहा है और इस चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी कैंपेन जोरदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। जी प्रदीप कुमार, अगर बात की जाए तो सभी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियां चुनाव प्रसार करने में लगी हुई हैं। ऐसे में क्या लगता है, सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही है, बयानबाजियां लगातार जारी है। ऐसे में मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है? देखिए, एक बड़ा मुकाबला हरियाणा के चुनावी दंगल का ये उभर कर आ रहा है। और जिस तरीके से चुनावी कैंपेन शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री ने जो रैली की थी उसके बाद एक नए मोड में, एक नए दौर में चुनावी कैंपेन पहुंचा है। अब कांग्रेस की रैलियों का भी इंतजार रहेगा। कांग्रेस के प्रमुख नेता भी चुनावी कैंपेन करते नजर आएंगे। खासतौर से जिस तरीके से ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है, उसके बाद बैठक हुई है और जो वोटों का बंटवारा ना हो, बीजेपी के खिलाफ जो वोटर हैं वो कांग्रेस को चुने। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, ये अजय माकन ने कल बैठक के बाद कहा था, जो कि सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं हरियाणा चुनाव के लिए। अशोक गहलोत भी इस बैठक में शामिल रहे थे। प्रताप सिंह बाजवा भी इसके सदस्य हैं, जो कि पंजाब से सीएलपी लीडर हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो 3 सीनियर नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है इस नजरिए से, क्योंकि चुनावी कैंपेन को कांग्रेस धार देती नजर आएगी। दूसरा, जो यहाँ जानकारी मिल रही है, अन्य जो नेता हैं वो भी चुनावी कैंपेन करेंगे। खासतौर से आपने देखा कल अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है, एक चुनावी दांव माना जा रहा है। हरियाणा के चुनाव के मद्देनजर एक सहानुभूति वोट वो बटोरना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी जो कि गठबंधन की एक जो कांग्रेस के साथ बातचीत नहीं बनी, उसके बाद अब एक अपनी ताकत दिखाने की जुगत में है। और ये जुगत क्या सफल हो पाएगी, बड़े सवाल हैं। लेकिन इससे पहले सियासी दांव पे देखने को मिल रही हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल की भी रैलियां प्रस्तावित हैं, जो कि हरियाणा में होनी है। चुनावी कैंपेन वो धुआंधार करेंगे। इसके अलावा
मायावती भी वहां चुनावी कैंपेन करती नजर आएंगी। अन्य नेता भी, राष्ट्रीय दल के नेता भी वो चुनावी कैंपेन करेंगे। तो आने वाले दिनों में हरियाणा में चुनावी कैंपेन और जो उसका जो चुनाव प्रचार का रोड शो का खाका है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। धुआंधार चुनावी प्रचार शुरू होने वाला है आने वाले दिनों में, ये कहा जा रहा है। जी, प्रदीप कुमार, अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव से सीख लेकर विधानसभा चुनाव की रणनीति पूरे तरीके से रणनीति तैयार कर ली है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। लगातार सभी उम्मीदवार, सभी नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो ऐसे में क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने में कामयाब हो पाएगी, क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल ये चुनावी कैंपेन के दौरान जो मुद्दे बनकर उभरेंगे और खासतौर से जो चुनावी मुद्दे जिन पर फोकस कर रही है कांग्रेस पार्टी है, और खासतौर से बेरोजगारी का मुद्दा हो, नंबर 1 हरियाणा की बात हो, कांग्रेस के राज में जो विकास हुआ उसका जिक्र करना हो, या फिर जिस तरीके से कानून व्यवस्था का मुद्दा है, मौजूदा सरकार के सामने जो चुनौतियां रही हैं, किसान आंदोलन समेत अन्य जो वर्ग की नाराजगी है उसको भुलाने की बात हो, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको धार देने को लेकर कांग्रेस नेता जुटे हुए हैं, चुनावी कैंपेन तैयार कर रही हैं। इस बीच हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कुरुक्षेत्र में रखी गई और जो अगली रैली प्रस्तावित है वो सोनीपत में, तो जाट बहुल इलाके पर फोकस कर रही है बीजेपी। इसकी खास रणनीति आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये जाट लैंड माना जाता है जो हरियाणा का हिस्सा, उसमें अगर वो सेंध लगा देते हैं बीजेपी अगर सेंध लगाने में कामयाब होती है तो कांग्रेस कमजोर होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस की नजरें अदर वोट बैंक पर हैं और इसलिए उन्होंने हाल के दिनों में ओबीसी वर्ग के नेताओं को पार्टी के साथ जोड़ रहा है। और खासतौर से कर्णदेव काम्बोज की बात करें, पूर्व मंत्री रहे हैं खट्टर सरकार में, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो सुखविंदर मन्हा वो शामिल हुए, पूर्व विधायक। इसके अलावा जयप्रकाश गुप्ता करनाल से पूर्व विधायक रहे हैं, उनको भी जोड़ा है। तो ओबीसी फैक्टर को साधने के लिए कांग्रेस लगातार मैसेज दे रही है, इसलिए अदर वोट बैंक पर उसकी निगाहें हैं। तो बीजेपी जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक माना जा रहा है हरियाणा में, जाट वोट, उसको साधने की कोशिश कर रही है और इसलिए प्रधानमंत्री की सोनीपत में ये रैली खास नजरिए से, इसी नजरिए से फोकस करते हुए बीजेपी ने प्लान की है। तो अलग अलग रणनीति है अलग अलग दलों की, और खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर चुनावी रणनीति में पिछड़ ना जाए, इसलिए विशेष तौर पर रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। जी, प्रदीप कुमार जी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।